जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड BHDG 173 समाचार पत्र और फीचर लेखन की ये तीसरी क्लास लेकर आए हैं। अगर अभी तक आपने बाकी की दो क्लासेस को नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप लोग जो है उन क्लासेस को जरूर एग्जाम से पहले कवर कर लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर को परचेज नहीं किया है तो उसको आप लोग परचेज कर सकते हैं। सिंपली आपको गूगल पे जाना है shop.hindustanknowledge.com। देखिए, गेस्ट पेपर परचेज करने का ये फायदा है कि आप लोग जो है फाइनल टाइम में इसको रिवीजन के साथ जो है यूज कर सकते हैं। सिंपली आपको जाना है, यहाँ पर पेपर कोड टाइप करना है BHDG 173, ठीक है। जैसे आप इसे लिखेंगे तो यहाँ पर आपका देखिए समाचार पत्र और फीचर लेकिन सॉल्व गेस्ट पेपर आ जाएगा। सिंपली यहाँ से आप लोग जो है इसको यहाँ से बाय नाउ पर क्लिक करके इसको परचेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप या फिर व्हाट्सअप आइकन पर क्लिक करके हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब चलते हैं यहाँ पर वापस अपने प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है, सामाजिक फीचर लेखन हेतु विषय चयन के लिए किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे और स्पष्ट कीजिए। यानी कि जब हम लोग जो सामाजिक फीचर लेखन लिखेंगे तो उस समय हमको जो विषय के चयन के लिए किन किन बिंदुओं पर ध्यान रखना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सामाजिक फीचर होता क्या है। तो सामाजिक फीचर लेखन पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसमें समाज से जुड़े किसी विशेष समय, समस्या, परंपरा, व्यक्ति या घटना को मानवीय दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया जाता है। इस लेखन का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं होता है, बल्कि पाठकों की सोच को झकझोरना, संवेदनशीलता जगाना और किसी सामाजिक मुद्दे पर ध्यान खींचना भी होता है। इसलिए जब हम किसी सामाजिक फीचर के लिए विषय चुनते हैं तो हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। तो सामाजिक फीचर क्या होता है? सामाजिक फीचर जो पत्रकारिता की एक महत्वपूर्ण जो है अंग है। इसमें क्या होता है, समाज से जुड़ी समस्याओं, परंपराओं, व्यक्ति, किसी घटना का जो है मानवीय दृष्टिकोण से जो है प्रस्तुत किया जाता है। इसका उद्देश्य सिर्फ केवल जानकारी देना नहीं होता है, बल्कि क्या करना होता है, जो पाठक होता है उसकी सोच को झकझोरना और संवेदनशीलता जगाना और किसी मुद्दे पर उसका ध्यान खींचना भी होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसके कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु होंगे। तो सबसे पहले देखेंगे उसकी सामाजिक प्रासंगिकता, मतलब सोशल रेलिवेंस कितना है। यानी कि अगर हम लोग सामाजिक फीचर लिखें किसी भी विषय पर तो ये याद रखें कि उसकी जो सामाजिक प्रासंगिकता कितनी है। तो सबसे पहला और जरूरी बिंदु है, किसी विषय सामाजिक दृष्टि से प्रासंगिक होना चाहिए। ऐसे विषय का चयन करें जो वर्तमान समय में समाज में चर्चा का केंद्र हो या जिसकी ओर लोगों का ध्यान जाना जरूरी है, जैसे बेरोजगारी, महिला सशक्तिकरण, बाल श्रम, ग्रामीण शिक्षा, डिजिटल डिवाइड और जो है पर्यावरण संरक्षण। यानी कि हमको कोई ऐसा विषय चुनना है जो वर्तमान में चल रहा हो, चर्चा का केंद्र हो, या फिर ऐसा विषय जहां पर लोगों का ध्यान केंद्रित करना हो। वो जो है विषय हमको सामाजिक फीचर लेखन लिखते समय चुनना चाहिए। इसके बाद है जनहित से जुड़ाव, यानी कि उसमें पब्लिक इंटरेस्ट कितना है। तो फीचर लेखन का मकसद केवल सूचनाएं देना नहीं है, बल्कि पाठकों की भावनाओं और हितों से जुड़ाव बनाना भी है। इसलिए विषय ऐसा होना चाहिए जो सीधे सीधे आम लोगों के जीवन से जुड़ा हो और उनकी समस्याओं, आशाओं या उपलब्धियों को दर्शाता हो। यानी कि आप जो भी विषय चूज कर रहे हैं, जो भी विषय का चुनाव कर रहे हैं, याद रखें कि उसका जो है उसमें पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए। इसके बाद नवीनता कितनी है उसमें। तो कोशिश करें कि चुना गया विषय नया हो या किसी पुराने विषय को नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया जाए। यदि विषय बहुत सामान्य है तो उसमें कोई अलग दृष्टिकोण या अनूठा पक्ष सामने लाना चाहिए ताकि पाठकों को पढ़ने में रुचि बनी रहे। यानी कि इसमें क्या हो जी, कोशिश करें कोई ऐसा विषय चुने जो नया हो वर्तमान में, या फिर पुराने विषय को आप नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत करना चाहते हैं। अगर कोई विषय सामान्य है तो उसमें आप कोई अनूठी जानकारी दे सकते हैं जिससे पाठकों को पढ़ने में रुचि हो। इसके बाद है भावनात्मक अपील। तो एक अच्छा सामाजिक फीचर वही होता है जो पाठकों की भावनाओं को छू सके। इसलिए विषय ऐसा होना चाहिए जिसमें मानवीय संवेदनाएं जुड़ी हों, किसी संघर्षशील महिला की सफलता की कहानी, किसी बच्चे की शिक्षा के लिए जद्दोजहद, प्राकृतिक आपदा में लोगों की मदद आदि। यानी क्या होनी चाहिए, आपका जो फीचर लेखन ऐसा होना चाहिए जो पाठकों की भावनाओं को छू ले, और विषय ऐसा चुनिए जो मानव संवेदनाओं से जुड़ा हुआ हो। जैसे कि संघर्षशील महिला की आप लोग सफलता को दिखा सकते हैं, उसकी कहानी दिखा सकते हैं। प्राकृतिक आपदा में आपने लोगों की मदद की तो उसके बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद है स्थानिक महत्व, यानी कि लोकल सिग्निफिकेंस। यदि फीचर लेखन किसी विशेष क्षेत्र या समुदाय के लिए किया जा रहा है
तो उस क्षेत्र की सामाजिक स्थिति, समस्याएं, उपलब्धियां प्रमुख रूप से ध्यान में रखी जानी चाहिए। इससे पाठकों को लगेगा कि यह लेखन उनकी ही बात कर रहा है। यानी कि अगर आप लोग कोई फीचर लेखन किसी विशेष क्षेत्र या समुदाय के लिए लिखते हैं तो उसमें याद रखें कि आप लोग उसके क्षेत्र की सामाजिक स्थिति, समस्याओं का वर्णन करें, जिससे पाठक को लगेगा कि यह लेखन उनकी ही बात कर रहा है। इसके बाद है यहाँ पर सूचनात्मकता और शोध संभावना। तो विषय ऐसा हो जिसमें तथ्यों, आंकड़ों, साक्षात्कारों और शोध का समावेश किया जा सके। इससे फीचर लेख मजबूत और विश्वसनीय बनता है। विषय का चुनाव करते समय यह भी देखें कि उस पर पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है या नहीं। यानी कि जब भी आप लोग विषय का चुनाव करें तो याद रखें कि आपके पास जो है उसकी पर्याप्त सामग्री होनी चाहिए। इसके बाद है समाज में बदलाव लाने की क्षमता। अगर लेखन में समाज में बदलाव लाने की क्षमता नहीं है तो वो फीचर वो विषय जो है अच्छा नहीं माना जाएगा फीचर लेखन के लिए। तो ऐसा विषय चुने जो जो है समाज में बदलाव लाने की क्षमता रखता हो। तो एक अच्छा सामाजिक फीचर लेख समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का माध्यम बन सकता है। इसलिए ऐसे विषयों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिन पर लेखन से लोगों की सोच बदले या सामाजिक सुधार की दिशा में कदम बढ़े। इसके बाद है दृश्यात्मकता और वर्णन की संभावना। फीचर लेखन में दृश्यात्मकता यानी कि चित्रात्मक वर्णन की शैली महत्वपूर्ण होती है। इसलिए ऐसा विषय चुने जिसे रोचक शैली में वर्णन किया जा सके, जिससे पाठक उसमें डूब जाए और लेख पढ़ते समय पूरा दृश्य उनकी आंखों के सामने आ जाए। यानी कि हमको कोई ऐसा जो है विषय चुनना है, जब लेखक पढ़े तो उसका जो दृश्य है उसके आंखों के सामने चलना चाहिए। आपको ऐसे ही शैली में वर्णन करना है, इस रोचक शैली में जो है फीचर को वर्णन करना है, जिससे लेखक या पाठक जो पढ़े उसे, तो वो जो है उसको जो आंखों में उसके सामने जो है वही दृश्य बने जो उस समय उसको पढ़ रहा है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग निष्कर्ष देंगे। तो सामाजिक फीचर लेखन में विषय चयन एक महत्वपूर्ण और शुरुआती प्रक्रिया है। यदि विषय सही, सटीक और प्रभावशाली चुना जाए तो लेखक न केवल पाठकों के दिल को छू लेता है, बल्कि समाज में जागरूकता फैलाने और बदलाव लाने का भी माध्यम बनता है। इसलिए विषय का चयन करते समय उपर्युक्त बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए, जिससे लेखन न केवल जानकारीपूर्ण बल्कि प्रभावशाली और उद्देश्यपूर्ण होता है। तो निष्कर्ष आप जब भी दे तो ऊपर से 4-5 लाइनें उठा लीजिए जो इंपॉर्टेंट है और आप निष्कर्ष में लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर चलते हमारा दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है समाचार पत्र के प्रमुख अंगों का उल्लेख कीजिए। यानी कि समाचार पत्र जो होता है उसमें कौन कौन से प्रश्न होते हैं, कहाँ पर कौन सी जानकारी दी जाती है, तो ये सारी चीजें इस जो है क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। तो समाचार पत्र यानी कि न्यूज़पेपर समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह हमें देश दुनिया की घटनाओं की जानकारी देता है और जनमत को प्रभावित करने का काम करता है। एक समाचार पत्र में कई प्रमुख अंग होते हैं, जिसमें सूचनाप्रद, शिक्षाप्रद और रोचक बनाते हैं। तो न्यूज़पेपर क्या है? न्यूज़पेपर जो है समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये क्या करता है, देश दुनिया की जो खबरें हैं वो आम जनता तक पहुंचाता है और उनको प्रभावित करता है। तो सबसे पहले न्यूज में आ जाता है आपका मुख्य पृष्ठ यानी कि फ्रंट पेज। यानी कि जब हम लोग न्यूज़पेपर खोलते हैं सबसे पहला जो पेज आता है उसी को हम लोग कहते हैं फ्रंट पेज। तो यह समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। इसमें दिन की सबसे बड़ी और प्रमुख खबरें दी जाती हैं, जैसे राजनीतिक घटनाएं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार, बड़ी दुर्घटनाएं या सरकारी घोषणाएं। इस पृष्ठ पर अखबार का नाम, तारीख, संस्करण और मूल्य भी दिखता है। यानी कि जो पहला पेज होता है उसमें सारी जानकारी होगी, डेट वगैरह लिखी होगी, कौन सा संस्करण है और किसका ये अखबार है। और साथ में क्या होगा, सबसे फ्रंट पेज पर ही जो महत्वपूर्ण जानकारी की सबसे बड़ी जो जानकारियां हैं विश्व स्तर पर, वो जानकारियां देश स्तर पर हैं वो दिखाई जाती हैं। अब जो वर्तमान में न्यूज़पेपर चल रहा है तो वहां पर हाफ से ज्यादा पैड में ऐड ही चलता रहता है, बस ऊपर थोड़ी जानकारी दी जाती है। इसके बाद है राष्ट्रीय समाचार। तो इस भाग में देश भर की घटनाओं को शामिल किया जाता है। इसमें राजनीति, प्रशासन, कानून व्यवस्था, चुनाव, सामाजिक मुद्दे आदि से जुड़ी खबरें होती हैं। यह पाठकों को देश की स्थिति से अवगत कराता है। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय समाचार। तो इस पृष्ठ पर क्या होता है, ये सारे क्या हैं, ये सारे प्रश्न यानी कि एक आपका राष्ट्रीय पृष्ठ आएगा जिसमें देश की सारी जानकारी होगी। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय पृष्ठ आएगा जिसमें अंतर्राष्ट्रीय जानकारी होगी। तो इस पृष्ठ पर विदेश में घटित प्रमुख घटनाओं की जानकारी दी जाती है।
जैसे युद्ध, समझौते, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, वैश्विक राजनीति। इससे पाठक को विश्व की गतिविधियों की जानकारी मिलती है। यानी कि जो हम लोग न्यूज़पेपर कोई पेज खोलते हैं तो यहाँ पर लिखा होता है कि इस जिले की जानकारी है, ये भारत की जानकारी या फिर यह विदेश की जानकारी है। तो वो सब आपके अलग अलग वहां पर पृष्ठ होते हैं। इसके बाद स्थानीय समाचार का एक पृष्ठ होता है। इस भाग में किसी विशेष क्षेत्र या शहर या गांव की खबरें होती हैं। ये खबरें आम लोगों से सीधा जुड़ाव रखती हैं, जैसे स्थानीय घटनाएं, दुर्घटनाएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विकास कार्य आदि। इसके बाद है संपादकीय यानी कि एडिटोरियल पेज। यह पृष्ठ समाचार पत्र का विचारात्मक भाग होता है। इसमें संपादक और अन्य विशेषज्ञ किसी ज्वलंत मुद्दे पर अपना मत प्रकट करते हैं। यह पाठकों को सोचने और विचारने में जो है मदद करता है। इसके बाद है आर्थिक समाचार। तो यहाँ पर देखिए बिजनेस फाइनेंस न्यूज भी उसी न्यूज़पेपर में होती है। इस भाग में है जो व्यापार, शेयर बाजार, बैंकिंग, उद्योग धंधे, आर्थिक नीतियों से जुड़ी खबरें होती हैं और व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग इसका जो है लाभ उठाते हैं। इसके बाद है खेल समाचार। तो यहाँ न्यूज की भी जो स्पोर्ट न्यूज की भी जानकारी दी जाती है न्यूज़पेपर में। इसमें क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, ओलंपिक आदि खेलों से संबंधित ताजा जानकारी दी जाती है। यह युवा पाठकों के बीच बहुत लोकप्रिय भाग होता है। इसके बाद इंटरटेनमेंट पेज भी होता है। इस पृष्ठ पर फिल्मी, टीवी, सिनेमा जगत, कलाकारों की खबरें, इंटरव्यू, रिव्यू आदि होते हैं। यह भाग आमतौर पर रंगीन और आकर्षक होता है। इसके बाद लास्ट पेज है एडवर्टाइजमेंट। तो समाचार पत्रों की आमदनी का बड़ा स्रोत विज्ञापन होते हैं। इसमें जो है नौकरी, शादी, खरीद बिक्री, सरकारी योजनाओं और आदि के विज्ञापन छपते हैं। अब देखिए न्यूज़पेपर हम लोग देखें तो हमको 2-3 रुपए मिल जाता है, लेकिन उसकी कॉस्ट तो 8 से 9 पड़ती है। तो यहाँ पर तो उनको घाटा होना चाहिए न्यूज़पेपर वालों को। घाटा क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनकी जो सारी जो इनकम होती है वो कहाँ से होती है? विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइजमेंट के थ्रू होती है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग निष्कर्ष लिख देंगे। तो एक समाचार पत्र कई अंगों से मिलकर बना होता है। ये सभी अंग मिलकर इसे एक संपूर्ण और उपयोगी माध्यम बनाते हैं। इससे न सिर्फ खबरें मिलती हैं बल्कि ज्ञान, विचार और मनोरंजन भी प्राप्त होता है। तो ये सारे जो मनोरंजन का पृष्ठ है, विज्ञापन का पृष्ठ है, ये सारे पृष्ठ मिलकर जो है एक न्यूज़पेपर को बना देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न है। तो तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? विज्ञान पर लिखे जाने वाले फीचर की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखिए विज्ञान पर लिखे या किसी टॉपिक पर लिखे तो आपको सिंपल क्या करना है, 4-5 जो है पॉइंट याद रखने, उसी के बेस पर आप लोग जो है अपना जो है फीचर लेख लिख सकते हैं। तो विज्ञापन पर लिखा गया फीचर लेख ऐसा लेख होता है जो किसी वैज्ञानिक विषय को रोचक, सरल और जानकारीपूर्ण ढंग से पाठकों के सामने प्रस्तुत करता है। इसका उद्देश्य जो है वैज्ञानिक तथ्यों को आम जनता के लिए सहज, समझने योग्य बनाना होता है। यानी कि विज्ञान का जो फीचर लेख लिखने का तात्पर्य यह है कि वैज्ञानिक जो जानकारी है उसको रोचक, सरल और जानकारीपूर्ण ढंग से जो है प्रदर्शित किया जा सके, प्रस्तुत किया जा सके। और इसका उद्देश्य होता है कि तथ्यों को आम जनता के लिए सहज और समझने योग्य बनाया जा सके। तो सबसे पहले है सरल और स्पष्ट भाषा। विज्ञान की जटिल बातों को समझाना आसान नहीं होता है, इसलिए फीचर लेख में भाषा सरल, स्पष्ट और सहज होनी चाहिए, ताकि तकनीकी शब्दों का प्रयोग कम किया जाता है और जहां उपयोग किया जाए वहां उनका अर्थ भी बताया जाता है। इसके बाद है रोचक शैली। तो वैज्ञानिक जानकारी को नीरस तरीके से प्रस्तुत करने से पाठक बोर हो सकते हैं, इसलिए लेखन शैली में रोचकता और प्रभाव होता है। कहानी, उदाहरण या किसी घटना के जरिए विषय को प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद है तथ्यों पर आधारित। तो विज्ञान पर आधारित फीचर लेख जो है तथ्यों और प्रमाणों पर आधारित होता है। इसमें दिए गए आंकड़े, शोध परिणाम या वैज्ञानिक प्रयोग प्रमाणिक स्रोतों से लिए जाते हैं। यानी कि जो ये जानकारी होती है विज्ञान में बिल्कुल एक्यूरेट जानकारी होती है, जो किस कहाँ से लिए जाते हैं? दिए गए आंकड़े, शोध परिणाम या वैज्ञानिक प्रयोग प्रमाणिक स्रोत से लिए जाते हैं। इसके बाद है शिक्षाप्रद और जानकारीपूर्ण। तो इस तरह के लेख का मुख्य उद्देश्य पाठकों को नई जानकारी देना होता है। यह लेख किसी नई खोज, आविष्कार, वैज्ञानिक सिद्धांत, पर्यावरण या स्वास्थ्य से संबंधित विषयों पर केंद्रित हो सकता है। इसके बाद है यहाँ पर वर्तमान संबंध से जुड़ा। तो विज्ञान फीचर लेख अक्सर वर्तमान घटनाओं से संबंधित होते हैं, जैसे कोरोना वायरस की नई वैक्सीन, जलवायु परिवर्तन, चंद्रयान मिशन आदि। इससे पाठकों को वर्तमान वैज्ञानिक गतिविधियों की जो है जानकारी मिलती है।
इसके बाद है चित्र, चार्ट और आंकड़ों का उपयोग। तो लेख को और अधिक प्रभावी और समझने योग्य बनाने के लिए उसमें चित्र, ग्राफ या चार्ट का प्रयोग किया जाता है। इससे पाठकों को विषय को समझने में जो है सहायता मिलती है। यानी कि चार्ट, चित्र या आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। इससे क्या होता है, पाठक को जो है पढ़ने में और समझने में सहायता मिलती है। इसके बाद है समस्या और समाधान। तो अक्सर वैज्ञानिक फीचर में किसी समस्या जैसे प्रदूषण, बीमारी की जानकारी दी जाती है और साथ में उसके वैज्ञानिक समाधान भी बताए जाते हैं। और जो है यह लेख को सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग निष्कर्ष लिख देंगे। तो विज्ञान फीचर लेख ज्ञानवर्धक होने के साथ साथ समाज को जागरूक बनाने का कार्य करता है। इसकी भाषा शैली और विषय वस्तु इस तरह से होती है कि आम पाठक भी कठिन वैज्ञानिक बातों को आसानी से समझ सके और विज्ञान में रुचि ले सके। तो यहाँ पर जो विज्ञान फीचर लेख का लिखने का मतलब ये है कि हमको उसमें सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जिससे जो पाठक पढ़े तो उसमें वो रुचि ले सके। तो यहाँ पर टोटल हमने BHDG 173 के 3 क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और साथ में आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को है जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है।